ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 13 अक्टूबर 1992 का। आज की मुरली का विषय है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। ओम शांति। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गोडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है, सिर्फ डेट का फर्क होता है, लेकिन मुरली वहीं चलती है। क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है, व्यवहार में लाना है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 बनने का है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण को एक समान लाना, इसमें फर्क में पड़ जाता है। अर्थात जो महावाक्य हम सुनते हैं उनको हम कितने प्रतिशत अपने जीवन में धारण करते हैं, इस चीज में सभी बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं हैं। अर्थात राजयोग में सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों ही सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान को संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना कहा जाता है, अर्थात अल्फ और बे। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय और संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात मैं आत्मा, पहली रचना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात ड्रामा में सारे में क्या क्या पार्ट है, यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। तो 2 ही मुख्य शब्द हैं, रचना का ज्ञान और रचता का ज्ञान। तो ज्ञान यदि 2 शब्दों में है, तो फिर अगला सब्जेक्ट अर्थात योग भी 2 ही शब्दों पर आधारित है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है, अर्थात जो ज्ञानी तू आत्मा है वही योगी तू आत्मा भी अवश्य ही है। जिसने ज्ञान धारण किया है उसकी बुद्धि क्लियर रहेगी और उसका परमात्मा के साथ डायरेक्ट क्लियर कनेक्शन होगा। उसका योग स्वतः ही पावरफुल होता जाएगा और हमारा ज्ञानी और योगी जीवन नेचुरल हो जाएगा। तो योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर ही योगी आत्मा की है। लेकिन 63 जन्मों के जो विस्मृति के संस्कार या कमजोरी के संस्कार हैं, वे हमारे ब्राह्मण जीवन में या मूल नेचर में, योगी नेचर में स्थित होने में विघ्न डालते हैं। जो ज्ञानी जीवन या योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग उनकी सहज नेचर बन जाती है। और उनकी नेचुरल नेचर बनने के कारण हर कदम में श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं, अर्थात यह नेचर हमारी नेचुरल बन जाती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसी को कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन। तो ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन फिर अंतर किस में है? तो बाबा कहते हैं
एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले और यथाशक्ति जीवन मिलाने वाले। अर्थात हम अपने को यदि सीमाओं में बांध लेते हैं कि हमारे पास इतनी ही शक्ति है, यथाशक्ति जीवन मिलाने वाले, तो वे कम रह जाते हैं, लिमिट में रह जाते हैं। दूसरे प्रकार के योगी हैं जो ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बना लेते हैं। विद्यार्थी तो सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। अब यहाँ पे बाबा तीसरे सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि ज्ञान और योग में मजबूत होने से धारणा स्वतः होती जाएगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार बदलने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। इसीलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूति बन जाती है। ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी और सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तो तीनों ही सब्जेक्टों का आपस में कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में फुल होने से मास्टर दाता का वरदान हमें मिल जाता है। तो मास्टर दाता अर्थात हर पल सेवाधारी। तो चौथा सब्जेक्ट हुआ सेवा। तो सेवा में भरपूर बनने के लिए पिछले तीनों सब्जेक्ट्स भरपूर होने चाहिए। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाएगा। तो चारों का ही आपस में संबंध हुआ। यदि कोई कहे कि मेरे में तो ज्ञान अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तो आज बाप दादा ने हमको सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो आगे बाबा कहते हैं कि चेक करो, यदि बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध है कि ज्ञान की जो मूल सब्जेक्ट है, दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाए हैं, अर्थात स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं किया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन है, ज्ञानी जीवन है। तो जीवन अर्थात निरंतर, सदा। सिर्फ 8 घंटा जीवन है, सिर्फ 6 घंटा जीवन है, ऐसे नहीं होता। योगी अर्थात निरंतर योगी, स्वतः योगी, नेचुरल योगी। तो बाबा कहते पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना, स्वतः योगी बनना, ज्ञानी योगी बनना। तो अभी हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने दिवाली का यथार्थ अर्थ हमें समझाया है कि आज दीपावली मनाने आए हैं, तो मनाने का अर्थ क्या है। बाबा कहते कि दिवाली पे क्या करते हो, दीप जलाते हो, आजकल तो लाइट जलाते हैं। तो लाइट पर कौन आते हैं, परवाने। परवाने की विशेषता क्या होती है कि परवाना फिदा होता है लाइट पर, अर्थात दिवाली पर जितनी लाइटें जलती हैं तो वहाँ पर कितने मच्छर और परवाने आदि फिदा हो जाते हैं। तो तुम यथार्थ परवाने बने हो। तो बाबा पूछते हैं कि परमात्मा धरती पर आए और हम परवाने उन पर फिदा हो गए। तो यह फिदा होना ही है सच्ची दीपावली मनाना। आगे बाबा पूछते हैं कि जब फिदा हो गए हैं तो दीपावली मना ली है, तो फिदा हो गए हैं या अभी थोड़े पंख बाकी हैं, थोड़े थोड़े चक्कर लगा रहे हो। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो।
तो ऊंची स्थिति या नीची स्थिति में हलचल में आना हो गया चक्कर लगाना। तो दीपमाला यह अपना ही यादगार है। जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि यह हमारा यादगार है। स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है कि जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है, अर्थात जिस दिन हम परमात्मा पर फिदा हो गए और अपनी आत्मिक ज्योति को जगा लिया, वह है वास्तविक तिथि। लेकिन लौकिक में हम जो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है उसी के हिसाब से मनाते हैं। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है, वही सच्ची दीपावली मनाना है। तो आज बाप दादा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योति, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट्स को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।